हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट साइंस, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, पार्ट सेकंड में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, केमिकल चेंज ऑकर हो, जिसमें केमिकल चेंज होता है उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में कभी भी जो जिस एटम्स को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं वही एटम्स जो हैं आपस में रीअरेंज होते हैं। कोई न्यू एटम्स में नहीं आ जाता, वही एटम्स रहते हैं, बस वो आपस में रीअरेंज हो जाते हैं, बॉन्डिंग्स बनती हैं, बॉन्डिंग्स ब्रेक डाउन होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं और मेन 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ है ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन मिलाकर रिडॉक्स रिएक्शन उसे कहते हैं। तो फर्स्ट पहले हम लोग पढ़ते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलकर हमेशा सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो। मीन्स रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मीन्स क्या, कंबाइंड होना। तो जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक्टिविटी 1.4 में दिया हुआ है कि आपको कैल्शियम ऑक्साइड लेना है और उसमें क्या करना है कि वाटर ऐड करना है। तो वाटर जब ऐड करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि सेलेक्ट लाइम बनेगा, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। तो ये नाम याद रखिएगा कि सेलेक्ट लाइम को कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कहा जाता है और क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम याद रखिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहा जाता है और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को सेलेक्ट लाइम। तो ये जब रिएक्शन करते हैं तो इसमें हीट भी प्रोड्यूस होता है लार्ज अमाउंट में। तो ये रिएक्शन क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर दो हम लोग क्या लिए, रिएक्टेंट लिए हैं। कौन कौन सा रिएक्टेंट है, CaO और H2O, और दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है CaOH का ट्वाइस, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सेलेक्ट लाइम भी कहते हैं। डू यू नो देखते हैं, इसमें दिया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम कहा जाता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। वॉल्स को क्या करते हैं, वाइट वॉशिंग करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वाइट वॉशिंग के 2-3 दिन बाद क्या होता है कि शाइनी लेयर आ जाता है, लाइट आ जाता है, शाइनी फिनिश आ जाता है वॉल पे। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? जिसके पीछे रीज़न ये है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमने वाइट वॉशिंग किया है और एयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उससे वो क्या करता है, रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से क्या होता है कि शाइनी लेयर आ जाता है उस पर। अब बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि बर्निंग ऑफ कोल, जब हम लोग कोल को बर्न करते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन होता है तो CO2 फॉर्म करता है। फिर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होता है तो H2O बनता है। फिर इसी तरह ये सब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें दो क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहे हैं, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसे हम क्या बनेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। फिर एक पॉइंट याद रखिएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होता हो, उसे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्ट के साथ साथ कभी कभी हीट भी रिलीज होता है और उससे क्या कहते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि जब आप मीथेन CH4 को अगर आप ऑक्सीजन में जब बर्न कराएंगे तो वो CO2 प्लस H2O निकालेगा। तो ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनर्जी के फॉर्म में हीट रिलीज हो रहा है। और रेस्पिरेशन को भी एक्सोथर्मिक कहा जाता है। ऐसा क्यों? रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जो भी फूड हम लोग खाते हैं, जो भी भोजन खाते हैं, उसमें से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सब हम लोग को मिलता है और वो सब क्या होता है कि ब्रेक डाउन होते हैं। और ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होकर हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, और एक एनर्जी क्या है, हीट का ही फॉर्म है। तो वो जो एनर्जी हमें मिल रहा है रेस्पिरेशन के ही दौरान ना, ब्रेक डाउन होता है फूड का और उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी भी एक क्या है, हीट का ही फॉर्म है, इसीलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, जिसका यहाँ पर आपको केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है।
C6H12O6 ग्लूकोज को जब सी ऑक्सीजन की मदद से जब ब्रेक डाउन करते हैं तो वो CO2 और H2O प्लस एनर्जी रिलीज होता है। तो एनर्जी यहाँ पे क्या है, हीट फॉर्म में है। फिर डिकम्पोजिशन जो होता है, जो वेजिटेबल मैटर है, वेजिटेबल जो वेस्ट प्रोडक्ट है वेजिटेबल्स के, वो सब जब डिकम्पोज होता है तो उसमें भी क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो ये भी क्या हुआ, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। तो यहाँ पर हम सब ने क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब सेकंड पढ़ते हैं जिसका नाम है क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये ठीक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि जो दो सिंगल रिएक्टेंट थे वो मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिकम्पोजिशन में जो एक सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होकर और 2 और 3 प्रोडक्ट बनाता है। तो ये जस्ट वन अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो एक्टिविटी 1.5 में दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं और उसको हीट करना है, और हीट करने पे हमें सल्फ़र जैसा स्मेल आएगा। वो सल्फ़र क्या है, SO2 एंड SO3, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एक सिंगल जो हम लोग FeSO4 लिए हैं उसे हीट करने पे हमें 3 प्रोडक्ट मिल रहा है, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, SO2 एंड SO3, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। तो हम लोग जो सिंगल प्रोडक्ट FeSO4 क्या है, यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट है, और Fe2O3, SO2 एंड SO3 क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर एक रिएक्टेंट क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, वो टूट जा रहा है 2 या 3 प्रोडक्ट में। तो ये क्या हुआ, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मीन्स डीकम्पोज्ड होना, ब्रेक डाउन होना। आगे देखते हैं डीकम्पोजिशन। एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट को, जो कैल्शियम कार्बोनेट वाइट वॉशिंग के दौरान जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था ना, इससे पहले वाले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, अगर इसको हीट करते हैं तो वो क्या होता है, क्विक लाइम और CO2 में टूट जाता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि एक सिंगल रिएक्टेंट क्या हो रहा है कि 2 प्रोडक्ट में टूट रहा है। तो ये भी क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो जो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है उसका यूज़ जो है सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। और ये याद रखिएगा कि जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग हीट की मदद से ब्रेक डाउन करते हैं, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर हमने 2 एग्जांपल लिया था, दोनों एग्जांपल में क्या हो रहा है, हीट की मदद से क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हुआ है। तो ये क्या हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल हुआ। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तो एग्जांपल हुआ, लेकिन साथ ही साथ ये थर्मल डिकम्पोजिशन है क्योंकि यहाँ हीट लग रहा है। और दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अगर हम लोग किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं तो उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और थर्ड है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग क्या, सनलाइट या लाइट की मदद से ब्रेक डाउन करते हैं, उससे हम लोग फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने 2 एग्जांपल देखा, ये दोनों क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल है। आगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक भी देखेंगे। अभी आगे एक और थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल देख लें। जैसे एक्टिविटी 1.6 में दिया हुआ है कि आपको क्या लेना है, लेड नाइट्रेट लेना है और उसको क्या करना है, बर्न करना है बर्नर से। तो आप देखेंगे कि क्या होगा कि कुछ ब्राउन फ्यूम जैसा निकलेगा जब हम लोग बर्न करेंगे। तो ये ब्राउन फ्यूम क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये याद रखिएगा, ब्राउन कलर का फ्यूम जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। और इसी की वजह से क्या होता है कि ब्राउन फ्यूम कलर गलता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि PbNO3 जैसे लेड नाइट्रेट है वो ब्रेक डाउन होकर और 3 क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये भी क्या, और यहाँ पे हम लोग हीट की मदद से कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हीट की मदद से क्या कर रहे हैं, जो लेड नाइट्रेट है उसको तोड़ रहे हैं। तो ये भी क्या हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो लेड नाइट्रेट है उसको हीट की मदद से तोड़ रहा है, तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट रहा है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि जो सिंगल रिएक्टेंट है वो 3 प्रोडक्ट में टूट रहा है, और किसकी मदद से, हीट की मदद से। तो ये क्या हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक्टिविटी 1.7 में दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग को क्या करना है, वाटर को ब्रेक डाउन करना है H2O
H2O को यहाँ पर क्या कर रहा है कि आपको एक जग लेना है और उसमें क्या करना है, 2 इलेक्ट्रोड को, एक एनोड और एक कैथोड, और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देना है। और उसके अंदर क्या है कि वाटर भरा हुआ है, और उसमें क्या हो रहा है, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो H2O है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा H2 और O2 में। और वो जो H2O, एक जो इलेक्ट्रोड, एक जो ट्यूब है उसमें हाइड्रोजन कलेक्ट हो जाएगा और एक ट्यूब में ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो जा रहे हैं। वाटर से क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है। लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो रहा है, यहाँ पे बैटरी की मदद से तोड़ रहे हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इससे एक क्वेश्चन पूछता है पेपर में, कभी कभी यार पूछ देता है कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है कि अगर एक ट्यूब में जो हाइड्रोजन की मात्रा है वो क्या है, अधिक है, किसके मुताबिक, ऑक्सीजन के मुताबिक। ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम है हाइड्रोजन के मुताबिक। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग ध्यान दें, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ये टू किस में लगा है, हाइड्रोजन पे। इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन है, जो वो क्या होता है, हमेशा दोगुना होता है ऑक्सीजन के। जो H2O है, वाटर है, हमेशा 2:1 के रेशियो में होता है। सिंपल बात है, ध्यान से सुनिए कि H2O, तो 2 कहाँ लगा है, H के पास, हाइड्रोजन के पास। तो यहाँ पे क्या 2:1 का रेशियो है, इसीलिए जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, हमेशा ऑक्सीजन के 2 गुना होगा। इसीलिए ट्यूब में क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन कलेक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से 2 गुना कलेक्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है पेपर में, और ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, जिसमें सनलाइट या लाइट की मदद से ब्रेक डाउन होता है। जैसे 1.8 में दी एक्टिविटी 1.8 में कि आपको क्या करना है, एक चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड लेना है और सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख देना है। अब जब धूप में रखेंगे तो आप उसमें चेंज देखेंगे कि वो जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे कलर का हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि धूप में क्या हो रहा है कि वो जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जा रहा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, लेकिन किसकी मदद से हो रहा है, लाइट की मदद से हो रहा है। इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हुआ, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। ये ग्रे कलर में चेंज हो रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि रिएक्शन हुआ है, तभी तो क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। तो ये क्या हुआ, फोटोलाइटिक, यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है कि AgCl, सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की मदद से क्लोरीन और सिल्वर में क्या हो रहा है कि टूट जा रहा है। ये क्या हुआ, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। अब दूसरा इसी में एग्जाम्पल दिया है कि सिल्वर ब्रोमाइड को जब आप धूप में रखेंगे तो वो क्या होगा, सिल्वर और ब्रोमीन ये दोनों में टूट जाएगा। तो ये भी क्या है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें सनलाइट की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ये याद रखिएगा कि ये दोनों रिएक्शन का यूज़ हम लोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। तो पेपर में कभी कभार ये सब ना देकर ये दे देता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं उस रिएक्शन का, वो रिएक्शन क्या है अब आपको बताना पड़ जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज़ किया जाता है। अब एक और है, कंफ्यूज मत होना लोग, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। अब कहोगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने सारे पार्ट्स हैं, तो ये डिकम्पोजिशन के 3 ही पार्ट्स होते हैं, जो तीनों मैंने बता दिया। इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए कहा जाता है। एक्सोथर्मिक इससे पहले हमने बताया, उसमें क्या होता है कि हीट रिलीज होता है, लेकिन एंडोथर्मिक में हीट रिलीज नहीं होता, हीट हम देते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है रिएक्शन कराने के लिए, जिससे हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। किस रूप में, हीट के रूप में, लाइट के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, ताकि रिएक्शन हो, ब्रेक डाउन हो, रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन होकर प्रोडक्ट बनाए। तो ये क्या हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मीन्स देना, अपनी तरफ से देना, अपनी तरफ से जब हम लोग हीट लगाते हैं किसी भी रिएक्शन कराने के लिए तो उसे एंडोथर्मिक, और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ही होता है कि हमें क्या करना होता है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी लगाना पड़ता है ताकि ब्रेक डाउन हो प्रोडक्ट्स का। तो ये एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल हुआ। और एक्सोथर्मिक, जिससे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था, क्या उसमें हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है। तो ये दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा कि एंडोथर्मिक में हीट हमें देना पड़ता है और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका ये रिएक्शन तो आपने कई बार नाम सुना होगा। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो
दो आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो जो मोर रिएक्टिव होता है वो क्या करता है, लिस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है अपनी जगह से। मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो क्या करता है, जो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है उसको डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह पे वो खुद आ जाता है। उसे डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेस कर देना उसकी जगह से। जैसे एक्टिविटी 1.9 में दिया हुआ है कि क्या करना है, कॉपर सल्फेट CuSO4 और उसको आयरन नेल उसमें डालना है। तो आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा और सल्फेट के पास खुद चला जाएगा, कॉपर को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाएगा प्लस कॉपर। तो इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कॉपर हट जा रहा है अपनी जगह से और उसकी जगह पे कौन आ जा रहा है, आयरन। तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि आयरन को जब हम रिएक्ट कराएंगे, जब हम लोग डालेंगे CuSO4 तो क्या होगा कि कॉपर की जगह से कॉपर हट जाएगा और उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, आयरन Fe आ जाएगा और वो रिएक्ट करके FeSO4 आयरन सल्फेट बनाएगा प्लस कॉपर। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो और एग्जांपल दिए हुए हैं कि जिंक के साथ जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे CuSO4 तो जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर। आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ तो पढ़ी होगी ना, रिएक्टिविटी सीरीज़ 10th से पढ़े होगा आपने क्लास में। उस रिएक्टिविटी सीरीज़ के ही बेसिस पे होता है, जो मोर रिएक्टिव होते हैं और कौन लीस्ट रिएक्टिव होता है उसी से पता चलता है। तो जिंक जो है वो क्या है, कॉपर से मोर रिएक्टिव है, इसलिए वो क्या कर रहा है, उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, CuSO4 में से Cu को डिस्प्लेस कर दे रहा है और खुद उसकी जगह पर आ जा रहा है। तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। फिर यहाँ पर क्या है कि जब लेड है और कॉपर क्लोराइड रिएक्ट कर रहे हैं तो लेड क्या है, कॉपर से मोर रिएक्टिव है, इसलिए वो क्या कर रहा है, कॉपर क्लोराइड से हटाकर और खुद उसकी जगह पर आ जा रहा है। तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो जिसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब फोर्थ देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि इसमें क्या है कि आयंस ही चेंज होते हैं, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो कि जो रिएक्टेंट हैं, जो रिएक्शन हुआ है उसमें सब एलिमेंट्स जो क्या हैं अपने आयंस को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि एक्टिविटी 1.10 में दिया हुआ है कि आपको सोडियम सल्फेट लेना है और उसमें क्या करना है, बेरियम क्लोराइड को ऐड करना है। तो बेरियम क्लोराइड को ऐड करने के बाद हम क्या देखेंगे कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब रिएक्ट कराएंगे तो जो यहाँ Na2SO4 है, Na प्लस और SO4-2 और BaCl2 जो है, Ba प्लस 2 और Cl-1, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सब आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो जो बैरियम है वो सल्फेट के साथ आ जाएगा और जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपस में एक दूसरे से एक्सचेंजमेंट कर ले रहे हैं। तो बैरियम जो है वो सल्फेट के साथ आ जा रहा है और जो सोडियम जो है वो क्या हो रहा है, क्लोरीन के पास आ जा रहा है। तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो रहा है कि दो दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक प्लेस डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, दो दो। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट को नहीं। जो ये रिएक्शन हुआ है उसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहेंगे क्योंकि जो बैरियम सल्फेट है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है और यहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या होगा कि जो बैरियम सल्फेट है वो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, इनसॉल्युबल है, वो घुल नहीं सकता, उसमें वो घुलेगा नहीं, वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा जैसे दही में होता है। तो ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट बना रहा है, इसी को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, जिसमें क्या हो, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो घुल ना सके सब्सटेंस बने, उन्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये वाला जो रिएक्शन है वो प्रेसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों का एग्जाम्पल है। अब ये मत सोचिएगा कि जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं वो सब प्रेसिपिटेशन होते हैं, नहीं। कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं, सारे नहीं होते। तो जैसे ये है, ये क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि जो घुल ना सके वो सब्सटेंस बन जाता है, वो नीचे की साइड बैठ जाते हैं।
तो उन्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 और BA। जब BA एंड SO4 जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो BaSO4 बन रहा है ना, बैरियम सल्फेट। तो ये क्या बन रहा है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, वाइट कलर का क्या बना रहे हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना रहे हैं जो नीचे की तरफ बैठ जा रहा है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, आपस में एक्सचेंज हो जाए आयंस, रिएक्टेंट के बीच में आयंस क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उससे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और फिफ्थ पार्ट पढ़ते हैं जिसमें दिया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इससे रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है, उससे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। पहले एक्टिविटी 1.11 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो एक्टिविटी 1.11 में दिया है कि आपको क्या करना है, एक चाइना डिश में कॉपर लेना है और उसको क्या करना है, बर्न करना है ऑक्सीजन में। अब जब बर्न करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम दो प्रोडक्ट लिए, आप तो कॉम्बिनेशन ये तो कह सकते हैं, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, बट एक यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जब ऑक्सीजन किसी चीज़ में ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन गेन हो, उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहता है। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या कि ऑक्सीजन किसी अगर सब्सटेंस में ऐड हो जाता है तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है ऐड हो जा रहा है कॉपर में, तो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। अब इसका रिवर्स रिएक्शन है कि जो कॉपर ऑक्साइड बना है, अगर इसमें हम लोग वाटर डाल दें तो फिर क्या हो जाए कि वो कॉपर और H2O में बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। जब उसमें हम लोग वाटर डालेंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर हमें मिल जा रहा है। तो ये क्या है, ये जो है रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल आप कहोगे कि यहाँ पे रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब इतने सारे एग्जांपल आ जा रहे हैं कि कंफ्यूजन हो जा रहा है। तो इसमें सिंपल है, ये समझो कि देखो, जब ऑक्सीजन गेन होता है, जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ देखो ध्यान से, जो CuO है प्लस H2 और रिएक्ट करके Cu प्लस H2O बनाया, तो यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो कहाँ गया, H2O के पास गया। H2 के पास तो कोई ऑक्सीजन नहीं था, H2 के पास ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट में नहीं है। अब प्रोडक्ट में क्या हो रहा है कि वहाँ पे H2O आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और इसमें रिडक्शन कहाँ हुआ, ऑक्सीजन किसके पास था पहले, कॉपर के पास था, लेकिन प्रोडक्ट में कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, यहाँ रिडक्शन हुआ और वहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो इसमें कह सकते हैं हम लोग कि ऑक्सीडेशन हुआ और इसमें क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अब जैसे रिएक्शन, ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें क्या हो, दोनों ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही, उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहता है। रिडॉक्स का मतलब क्या कि जिसमें दोनों ही हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब नीचे लिखा है कि फॉर सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर लेता है किसी भी रिएक्शन में तो उसे ऑक्सीडाइज्ड कहेंगे। अगर कोई सब्सटेंस लूज़ कर देता है ऑक्सीजन को तो उसे रिड्यूस्ड कहेंगे। अगर किसी भी रिएक्शन में कॉपर टू ऑक्साइड है, लूजिंग कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है, तो वो क्या कहेंगे, CuO जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। क्यों, क्योंकि CuO से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन हट गया। CuO रिएक्टेंट में क्या है, CuO में ऑक्सीजन है लेकिन प्रोडक्ट में क्या है, नहीं है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है ना, उसके लिए रिडक्शन ही ना होगा। तो यहाँ पर CuO क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, क्योंकि रिएक्टेंट में तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है लेकिन प्रोडक्ट में तो केवल कॉपर है। तो यहाँ पे जो CuO है वो रिड्यूस्ड हो जा रहा है। फिर जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। अब ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर H2O प्रोडक्ट में उसके साथ आ जा रहा है और रिएक्टेंट में तो है ही नहीं, तो उसके लिए तो ऑक्सीजन आया ना, उसको तो गेन हुआ ना। तो H2 क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड होके H2O बन गया और
CuO जो है रिड्यूस्ड होके Cu बन गया। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। और जो पहला था जिसमें कॉपर ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे थे वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था। अब एक और एग्जाम्पल देते हैं जिसमें इसी को पहले इसी को आप एक्सप्लेन, जैसे यहाँ पे दिया ना कि H2 जब H2O बना तो यहाँ पे क्या हुआ है कि H2 गेन कर रहा है ना H2O, तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। जब CuO क्या बन जा रहा है? Cu बन जा रहा है। तो लूज़ किया ना उसने, ऑक्सीजन को लूज़ किया, तो वो क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो गया। अब ऐसे एग्जांपल एक और दिया है कि जो ZnO जिंक ऑक्साइड है उसको कॉपर के साथ रिएक्ट करा रहा है तो जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और दूसरा रिड्यूस्ड हो रहा है। अब बताइए कि क्या ऑक्सीडाइज हुआ, क्या रिड्यूस हुआ? केयरफुली नोटिस कीजिए कि जो ZnO है जिंक सल्फाइड, और प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? जिंक बन जा रहा है। तो वो तो क्या किया? ऑक्सीजन को लूज कर दिया ना। तो ये क्या हो गया? ZnO क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। ZnO क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। और ZnO और Zn से जो यहाँ पर रिएक्शन हुआ वो क्या हुआ? ये जो रिएक्शन हुआ इसके साथ वो क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। और जो रिएक्टेंट में कॉपर है और प्रोडक्ट में क्या बन जा रहा है? कॉपर ऑक्साइड बन जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? उसके लिए सॉरी, कॉपर ऑक्साइड मैंने कह दिया, कार्बन है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड हुआ। तो यहाँ पर कार्बन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। कार्बन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और ZnO क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। सिमिलरली रिएक्शन नीचे भी एक और दिया है कि जिसमें क्या हो रहा है? मैग्नीज ऑक्साइड को जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहा है तो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसमें ध्यान से देखिए कि MnO2 है, क्या है? MnO2 है रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट में क्या बन रहा है कि MnCl2 बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन तो हटा ना, ऑक्सीजन को लूज कर दिया Mn ना, तो MnO2 क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। MnO2 क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया, क्योंकि उसने क्या कर दिया? ऑक्सीजन को लूज कर दिया। और प्रोडक्ट में क्या बन गया? MnCl2 बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? MnO2 जो है वो रिड्यूस्ड हो गया। अब जो HCl है, जो HCl जब रिएक्ट करा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ना, क्योंकि HCl है तो H आगे जाके क्या बन जा रहा है? H2O बन जा रहा है, बन रहा है ना, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है ना हाइड्रोजन, तो HCl क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और MnO2 क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। अब पेपर कभी कभी पूछ देता है, अक्सर पूछ देता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल लेके बताती हूँ, जिसमें कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हुआ है? H2 और H2O के बीच में हुआ है। यहाँ पर H2 और H2O के बीच में क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है ना। H2 यहाँ पर ऑक्सीडाइज होकर H2O फॉर्म कर रहा है। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किससे बोलेंगे? CuO को कहेंगे। CuO को कहेंगे। हमेशा क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपोजिट वाले को कहते हैं, तो एजेंट में अपोजिट हो जाता है, इसमें कंफ्यूज होने की वाली कोई बात नहीं है। तो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है यहाँ पर? सिंपली अब यहाँ नोटिस कर लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? CuO होगा। अब रिडक्शन देखिए क्या हो रहा है? रिडक्शन क्या हो रहा है? CuO और Cu के बीच में हो रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? H2 होगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? H2 होगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? CuO होगा। ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या? ऐसा रिएक्टेंट जो क्या कर रहा है? एजेंट जो ऑक्सीडाइज करने का काम कर रहा है, किसी और को ऑक्सीडाइज कर रहा है, किसी और को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद नहीं। एजेंट मीन्स क्या? जो दूसरे के लिए करता है, खुद के लिए नहीं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब क्या कर रहा है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का काम कर रहा है। तो यहाँ जो CuO है वो खुद से तो ऑक्सीजन को लूज कर दे रहा है, लेकिन हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है? गेन करा दे रहा है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? CuO ही ना हुआ। तो CuO को क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे? जो क्या करेगा? दूसरों को रिड्यूस कर देगा। क्या करेगा? दूसरों को रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? H2 है। अब H2 क्या कर रहा है कि जब H2 ले रहा है तो जो कॉपर है वो रिड्यूस तो हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है ना। तो वो क्या कर रहा है? कॉपर क्या कर हाइड्रोजन क्या कर रहा है? ले रहा है ऑक्सीजन
H2 क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। तो वो दूसरों को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, और खुद क्या हो रहा है, गेन कर रहा है। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस हो जाता है भले, लेकिन दूसरों को क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब एजेंट मीन्स जो ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं, जो ऑक्सीडाइज करने, और रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स जो रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, तो जो ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है उसी को रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, और जो रिड्यूसिंग का जहाँ रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब जैसे सेकंड एग्जांपल है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन का रिएक्ट करा रहे हैं, तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे ZnO जो है खुद रिड्यूस होकर Zn बन जा रहा है। जिंक ZnO रिड्यूस हो रहा है ना, और जिंक बन रहा है। तो यहाँ पर ZnO क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, लेकिन दूसरों को तो ऑक्सीजन दे रहा है ना। तो ZnO क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, क्या कर रहा है, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। अब कार्बन यहाँ पे, कार्बन रिएक्टेंट में तो कार्बन है, प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, गेन हुआ ना उसके लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। लेकिन कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, खुद तो गेन कर रहा है, दूसरों को रिड्यूस कर दे रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स क्या, दूसरों को रिड्यूस करना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, दूसरों को ऑक्सीडाइज करना। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और इधर कुछ ज़्यादा दिया नहीं है इसमें, केवल वही दिया है कि मैंने बताया ना, कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस होकर जिंक बना लेगा, वही दिया है। रिडॉक्स रिएक्शन आई होप क्लियर हो गया होगा कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसे रिडॉक्स कहते हैं। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या, ऑक्सीजन गेन करना, रिडक्शन मीन्स क्या, ऑक्सीजन को लूज़ करना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी समझ में आ गया होगा। आई होप यू विल clear all the topics. Thank you so much for watching my video.